अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्क्राइब किया। तो सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन सा कंपाउंड कितना परसेंट लिपिड का बनाता है मेम्ब्रेन का, और कितना परसेंट जो है ना प्रोटीन मेम्ब्रेन में बनाती है, कार्बोहाइड्रेट कितना बनाता है, और जो लिपिड के कंपाउंड्स हैं वो कितने कितने परसेंट आते हैं, और एक एक कंपाउंड का कौन सा काम था, ये सारा कुछ डिस्कस किया। अब सेल के दूसरी आर्गन हम न्यूक्लियस को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस की जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो न्यूक्लियस के हिसाब से तो न्यूक्लियस को हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर है ये बॉडी का, क्योंकि ये सारा एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसमें डीएनए आती है। डीएनए कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम जो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड मटेरियल वो डीएनए में आते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं। जीन क्या है हम कहते हैं? तो न्यूक्लियस जो है ना कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर क्यों है? वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है? डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट जेनेटिक्स का है वो जीन है। जीन कैसे काम करता है? एक तो हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस के हिसाब से और मियोसिस के हिसाब से डिवाइड होकर वो आगे सेल डिवीजन में काम आते हैं। अदर प्रोटीन जीन प्रोटीन के बनाने में काम आते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, स्ट्रक्चर बनाना, बॉन्ड्स के बनाने के लिए कोलाजन बनाना, मसल के एक्टिन और फिलामेंट बनाना। तो हर एक एक काम में जीन का कंट्रोल होता है। ऐसे ही वो जीन किससे रिलेटेड होता है? न्यूक्लियस के। उसी हिसाब से हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ या ब्रेन ऑफ सेल भी हम बोलते हैं। और न्यूक्लियस जो है इसमें कुछ न्यूक्लियस भी चीज़ का बना है, न्यूक्लियस कुछ पार्ट का बना है, जिसमें आ जाती है फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बायलेयर मेम्ब्रेन है, मतलब इसकी एक इनर लेयर है, दूसरी उसकी आउटर लेयर है। जो आउटर लेयर है वो इस कनेक्शन विद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, वो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन तक इसका कनेक्शन आता है। वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें न्यूक्लियर पोर है, उससे कुछ आयंस और सेल के मटेरियल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से इन भी होती है, वो आउट भी होती है। अदर स्पेक्ट्रम में इसमें जैसे है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जब हम प्रोटीन और आरएनए की दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई। और जिसको न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस एक सिंगुलर लफ्ज़ है और न्यूक्लियाई प्लूरल लफ्ज़ है। ये अमेम्ब्रेनस है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये काम की बात है। तो न्यूक्लियाई जो है वो अमेम्ब्रेनस है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। और इसमें डीएनए भी है और आरएनए भी है। प्रोटीन के साथ डीएनए में, आरएनए इसमें क्या है? आरएनए में न्यूक्लियाई और राइबोसोम ये बन के आरएनए में ही काम करता है। जैसे न्यूक्लियो में पीछे पड़ा था, प्रोटीन और आरएनए प्लस करेंगे तो वो न्यूक्लियाई है। वो आरएनए न्यूक्लियाई में भी काम आते हैं और राइबोसोम में भी काम आता है। राइबोसोम में कैसे आते हैं? जैसे कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर क्या है? ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स कहते हैं हम, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। तो राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन प्लस आरएनए